देख रही हो बहू, पंचमुखी गुड़हल के माला में माँ कितनी सुंदर लग रही थी। हाँ माँ, मैंने देखा। गौरी सुबह सुबह उठकर आई और माँ के लिए फूल तोड़कर माला बना रही थी। लड़की बहुत समझदार है। बिल्कुल। देवी माँ को क्या पसंद है उसे सब पता है। क्या गौरी के हाथों से बनी माला आज माँ ने पहनी है, इसलिए माँ आज सुंदर लग रही हैं? क्यों, इतने दिन तक क्या था? क्या इतने दिन तक देवी माँ कभी सुंदर नहीं लगती थी? नहीं, मैंने ऐसा तो। पापा, वो लड़की अपनी मनमानी कर रही है। वो ऐसे नाटक करती है जैसे मंदिर उसी की संपत्ति है। जब मन में आए वहाँ जाती है, जब मन में आए चली आती है, एक बार पूछती तक नहीं है वो मुझसे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जो इसमें उसका साथ दे रहे हैं, मैं उन्हें भी चेतावनी दे रही हूँ कि मैं ये मनमानी अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे, मैंने सुना है कि गौरी ने माँ के प्रसाद के लिए मोहन भोग बनाया है। तो कहाँ है मोहन भोग? हाँ भैया, मैंने आपके लिए संभाल कर रख दिया है, लेकर आती हूँ अभी। क्या आज इस घर में मोहन भोग? हे देवी माँ, अब ये क्या दिन दिखा रही हो तुम? इतनी बड़ी बेवकूफी इस घर में कैसे हो सकती है भला? बोलो गौरी, तुम चुप मत रहो, आज जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। बोलो, किससे पूछकर तुमने ये काम किया है? किससे पूछकर तुमने मोहन भोग बनाया है? बोलो। ऐसा अनर्थ तुमने क्यों किया? गौरी, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि देवी माँ के लिए सारा फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ शैलू को है। माँ के लिए क्या प्रसाद बनेगा ये फैसला लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अच्छा बुआ जी, अच्छा क्या हो गया मुझे बताइए। गौरी ने तो बस खाना ही बनाया ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो बात समझते नहीं उसके बारे में बात मत किया करो। इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि पूजा के बारे में तुम कुछ बात कर रहे हो या कुछ जानना चाहते हो। और तुम्हारे साथ कभी किसी ने जबरदस्ती भी नहीं की, क्योंकि तुम्हारे फैसले का सभी सम्मान करते हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया ईशान कि तुम्हारी बीवी को दो बातें क्या सुना दी गईं? तुम पूजा के बारे में सवाल जवाब करना सीख गए। इतने सालों में जो नहीं हुआ ईशान, वो आज अचानक इस घर में कैसे होने लग गया? रोने से कुछ नहीं होगा गौरी, जवाब दो। तुमने माँ के लिए मोहन भोग क्यों बनाया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब बना ही दिया तो क्या हुआ भाई, हैं? गौरी ने तो सच्चे दिल और मासूमियत से ऐसा किया है ना। अब उसे क्यों डांट रहे हो तुम लोग? हाँ भैया, मैं भी यही कह रही थी। इसे बोलकर। बहुत बढ़िया। हाँ? तो फिर ठीक है, आज से नया नियम शुरू किया जाए इस घर में। अब से इस घर में गौरी की मर्जी से ही सब कुछ होगा। गौरी जैसा कहेगी वैसे ही माँ की पूजा की जाएगी, वैसे ही माँ का ध्यान रखा जाएगा। गौरी की पसंद से ही माँ का भोग बनेगा। गौरी जो बोलेगी वही होगा इस घर में, बस। अभी भी तुम चुपचाप खड़ी रहोगी? बोलो, क्यों बनाया तुमने ये? चलो माँ, मुझे लगा कि आज माँ का मोहन भोग खाने का मन है, इसीलिए मैंने प्रसाद बना दिया। बाप रे बाप, अब तो गौरी भी शैलो माँ जैसी बातें कर रही है।
क्योंकि इतने दिनों तक तो शैलू माई माँ की मन की इच्छा समझ पाती थी, अब तुम भी समझ पा रही हो? हाँ, तुम इस मूर्ख लड़की के साथ मेरी तुलना कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फंस गई ना। बार बार कहता हूँ कि बकवास मत किया करो, बात सुनती नहीं हो ना। तुम सिचुएशन के हिसाब से कब बोलना सीखोगी, समझ में नहीं आता। तुम फिर से देवी माँ के बारे में वो सब बोल रही हो? तुम्हें समझाया था ना, माँ के बारे में ऐसी बात करने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। देख रही हैं दीदी आप, इसीलिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इस घर में सबका दिमाग खराब है, पर ऊपर से ये गौरी मेरी बात नहीं सुनती है। सारा दिन बस माँ माँ करते यहाँ वहाँ घूमती रहती है। बिना वजह इसे सबसे डांट सुननी पड़ती है ना। तुम चुप रहो भाई, तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो। अच्छा गौरी, तुम्हें क्या इस घर के कोई नियम नहीं पता है? हाँ, तुम्हें क्या ये बात नहीं पता है कि इस घर में शैलो माँ से बिना पूछे कभी कोई प्रसाद नहीं बनता? तुम्हें नहीं पता था? मैं जानती हूँ। जानती हो तो फिर ये जानने के बाद भी तुमने इस घर का नियम क्यों तोड़ा? लेकिन शैलो माँ, मैं तो आपके पास पूछने आई ही थी कि मैं देवी माँ के लिए क्या भोग बनाऊं। बाप रे बाप, अगर अभी गौरी ने सबके सामने बता दिया कि हम क्या बातें कर रहे थे तो फिर मामला खराब हो सकता है। नहीं 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 नहीं, जैसे भी हो मुझे इसे रोकना ही होगा। बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। नहीं शैलो माँ, आप एक बार ठीक से याद करिए, मैं आई थी ना उस वक्त आपसे पूछने के लिए। वाह गौरी वाह, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही शिक्षा दी है? शैलो माँ से इस तरह जुबान लड़ा रही हो तुम, यही सीख मिली है? नहीं मंजली चाचा जी, मैं सच में गई थी। वो जो उस वक्त। देख रहे हो? देखो फिर से झूठ बोल रही है। देवी माँ, ऐसा लगता है ये सब कुछ भूल गई हैं। नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे ही याद दिलाना होगा। शैलो माँ, आपको याद नहीं है? मैं आई तो थी उस वक्त आपके पास। नहीं, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चुप करो। इतनी बातें क्यों कर रही हो? इतना ज्यादा क्यों बोल रही हो तुम? चुप रहने के लिए कहा गया तो चुप हो जाओ ना। अरे ये क्या बोलना चाहती है, एक बार सुनने तो दो। अच्छा गौरी, तुम बताओ कि तुम सच में गई थी क्या? हाँ दादाजी, मैं सच में गई थी। उस वक्त शैलो माँ और चाचा जी बात कर रहे थे। किस बारे में ये लोग बात कर रहे थे? किस बारे में? हाँ, मुझे याद आ गया, नकली हीरो के बारे में। सर्वनाश, गौरी ने तो सच बता दिया। अब क्या होगा? नकली हीरे? अगर शैल माँ के कमरे में गौरी ने ये बात सुनी है तो इसका मतलब जरूर कुछ होगा। नहीं, इसके बारे में मुझे देबू से जरूर बात करनी होगी। क्या कहा तुमने? नकली हीरे? नकली हीरे के बारे में शैला क्यों बात करेगी भला? तुमने ठीक ही सुना था ना? हाँ दादाजी, मैंने ठीक से सुना था। ये क्या किया इस लड़की ने? ये लड़की हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद कर डालेगी एक दिन। ए, हाँ, मैं कह रही हूँ कि अब क्या होगा? हाँ, हम लोग तो फंस गए ना। ज्यादा बकवास मत करो, चुप रहो। गौरी, जो भी कह रही हो साफ साफ कहो, क्या हुआ था वहाँ? हाँ, मैं उस वक्त तो शैलो माँ के पास गई थी ताकि पूछूं कि मैं भोग में क्या बनाऊं, और उसी वक्त वो बात कर रही थी उन नकली हीरो की। हे भगवान, जरूर गौरी को कुछ ऐसा पता चला है जिससे इस पर मुसीबत आ सकती है। शैलो इसे नहीं छोड़ने वाली। अब क्या होगा? माँ,
ओ माँ सुनिए ना। एक मिनट चीकू, मैं जरा इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे माँ सुनिए तो, मेरी बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि अगर मैंने 3 दिन। उफ चीकू, तुम इतने जिद्दी क्यों हो गए हो? मैंने तुम्हें कहा ना मैं जरूरी काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। और तुम परेशान किए जा रहे हो। कुछ कहते नहीं हो, इसका मतलब सर पे चढ़ रहे हो। लेकिन माँ। अब तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? बहुत जिद्दी हो गए हो तुम, अभी मार खाओगे। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। मैंने कहा ना जाओ। आपने मुझे इतनी बुरी तरीके से डांटा, अब मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैं ऐसा जा रहा हूँ, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। अरे क्या बात है, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मूर्ख, किसके बारे में क्या कह रही हो पता है? अरे ये क्या बोल रही हो, सुनने तो दो। नकली हीरो की बात इस घर में क्यों होगी भला? मैं यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा कारोबार इतना पुराना है और वहाँ पर नकली हीरो की कहीं कोई जगह भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? पापा, आप किसकी बातें सुन रहे हैं? गौरी की बातें सुन रहे हैं आप? इसे क्या पता है क्या सुनना चाहिए, क्या सुन लिया? नहीं, वैसे बिना वजह के ये भला कुछ भी ऐसे क्यों कहेगी? नकली हीरे, आखिर ये शब्द गौरी भला अपनी तरफ से क्यों बोलने लगेगी? तुमने क्या सुना वो मुझे बताओ। शैलो माँ ने तो उस वक्त मुझे देखा था, लेकिन मुझे डांट दिया था कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। तो फिर वो भूल क्यों गई है कि मैं उनके पास गई थी? नहीं, इस बात को हम लोग इतने हल्के में नहीं ले सकते। तुनु, याद करके बताओ, तुम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे? ताऊ जी को अगर पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। हमारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह से। हाँ, बोल तो रहा था नकली हीरे के बारे में, खुद बोला और खुद ही भूल गया। मैं बोल रहा था कि मार्केट में आजकल बहुत नकली हीरे आ गए हैं हर जगह, तो असली हीरे खरीदने के लिए हमारी दुकान में आना पड़ेगा, यही बोल रहा था। ये क्या? नहीं, उस वक्त तो कुछ और ही बात चल रही थी। ये बात तो मैंने नहीं सुनी। ओह, ये बात है। हाँ, तुमने सच कहा। इस वजह से इंसान के दिल में हमारे प्रति भरोसा और बढ़ेगा, है ना? लेकिन दादाजी। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत देर से मैं तुम्हारी सारी की सारी बकवास सुन रही हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? जो दिल में आएगा वो बोल दो ही। एक बात अच्छे से जान लो गौरी, तुम्हें इस घर में रहने के लिए और समझदार बनना ही पड़ेगा। ये बात जितनी जल्दी जान लोगी उतना अच्छा रहेगा। अजीब है, तुम्हारी इस एक बात ने सबके सामने हमें मुसीबत में डाल दिया था। तुम्हारी वजह से मेरे भैया मुझे गलत समझ रहे थे। एक मिनट छोटे दादा, आप लोग इस तरह से गौरी को आखिर क्यों डांट रहे हैं? हाँ, पहले आप लोगों ने भूख के बारे में पूछा, वहाँ तो उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने आप लोगों से पूछा लेकिन उसे वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। हाँ, तो फिर आप लोग क्यों उसे डांट रहे हैं ऐसे? और उसकी बात भी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्यों छोटे दादू, इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप लोग इसके साथ? गौरी बहुत सीधी है, उसके मन में इस तरह की बातें नहीं होती हैं छोटे दादू। और अगर ना समझी में उसने ऐसा कुछ कर भी दिया तो आप लोग क्या करें? बिना मतलब के उसे ना डांटे जा रहे हैं। आजकल तुम गौरी की तरफदारी जरूरत से ज्यादा ही नहीं कर रहे हो ईशान। ये बात भी हमारे लिए बिल्कुल नई है। क्या करूं मैं बुआ जी, हालात मुझसे ऐसा करवाते हैं। आपको तो पता है मेरी हमेशा से आदत सच बोलने की रही,
और अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। वाह वाह ईशान वाह, बहुत बढ़िया। देख लिया पापा, आज के बाद मैं इस घर में किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, किसी से भी नहीं। चलिए चलिए पापा, चलिए चलिए। चलो। पापा, आपने कल की आई इस लड़की की वजह से एक पल के लिए ही सही पर अपने बेटे पर संदेह किया है। ये क्या ठीक है? एक बार सोच कर देखिएगा जरा। क्यों? आखिर क्यों मुझसे बार बार गलती होती है? क्यों होती है लड़ाई मेरी वजह से हर बार? मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तो बस माँ के लिए प्रसाद के बारे में पूछने गई थी। क्यों? छोटी दादी जी, ये देखिए ना क्या हो गया। नीला दीदी, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं चाहा था। मुझे पता है गौरी, मुझे पता है। मत रो बेटी। गौरी का सब इतना अपमान क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं। आखिर वो इसे क्यों नहीं अपना पा रहे हैं अभी तक? गौरी तो कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्यों उसके साथ ऐसा? आज घर में सभी लोगों ने मुझे डांटा और शैलो माँ ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। देवी माँ, मैं क्या कभी शैलो माँ के दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी? हर वक्त मुझसे क्या गलती हो जाती है मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता माँ। भाभी, भाभी। अरे चीकू बाबू, आ जाओ आ जाओ। आपको क्या हुआ भाभी? आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आप रो रही हैं क्या? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने डांटा है? दत्त, मुझे कोई क्यों कुछ बोलेगा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, मैं सब कुछ समझता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है चीकू बाबू। असल में ना मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हूँ, पता है? डॉक्टर साहब ठीक ही कहते हैं। मैं अनजाने में पता नहीं कब कहाँ क्या गलती कर देती हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। तभी तो मैंने... तुम वो सब बातें छोड़ो। अच्छा चीकू बाबू, तुम क्या कहने आए थे? दरअसल आज मुझे भी माँ ने बहुत डांटा है, इसलिए आज मैं भी उदास हूँ। क्या हुआ चीकू बाबू, तुमने क्या किया? वो सब बातें छोड़िए भाभी, लेकिन आप ये बैग्स क्यों पैक कर रही हैं? क्योंकि मैं जाने वाली हूँ। क्या आप चली जाएंगी? लेकिन क्यों? आपको डांट पड़ी इसलिए? नहीं भाभी, प्लीज मत जाइए। नहीं, आप मत जाइए। नहीं भाभी, आप मत जाइए प्लीज। आप रुक जाइए, मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। चीकू बाबू, अरे मेरी बातों से नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा भाभी। मैं आपको किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगा। आप ही तो मेरी इकलौती दोस्त हो भाभी, आपके बिना मेरा क्या होगा? भाभी प्लीज मत जाइए आप। अरे चीकू बाबू, देखो देखो, इधर देखो चीकू बाबू। अरे बाबा, इस तरह रोओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कब कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ? तो फिर? मैं तो पगफेरे के लिए कुछ दिनों के लिए माँ बाबा के घर जा रही हूँ। वहाँ कुछ दिन रुकूंगी और फिर आ जाऊंगी। आप सच में वापस आ जाएंगी? हाँ चीकू बाबू, मैं सच में आ जाऊंगी। ऐसे इस तरह छोटे बच्चों की तरह कोई रोता है? कौन? मैं? नहीं, मैं तो नहीं रो रहा। और मैं क्यों रोऊंगा? रोते तो बच्चे हैं और मैं तो बड़ा हूँ। दरअसल आपकी जाने की बात सुनकर मुझे फिक्र हो रही थी। अच्छा, तभी ना। तो फिर तुम्हारी प्यारी प्यारी आँखों में ये आंसू क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, वो तो आँखों में कचरा चला गया था ना, इसलिए।
अच्छा जो भी हो, भाभी एक बात बताइए, आप गांव में जाकर क्या करेंगी? मतलब हम लोग तो वहाँ होंगे नहीं, तो आप वहाँ बोर नहीं होंगी? अरे चीकू बाबू, तुम क्या कह रहे हो? वहाँ कब वक्त गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। वहाँ बहुत कुछ करने के लिए है। वहाँ मैं बिट्टू टिया के साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ और देवी माँ के लिए प्रसाद भी बनाती हूँ और फिर उन्हें अपने हाथों से खिलाती भी हूँ। वहाँ पर तो मेरी कितनी सारी सहेलियाँ हैं, राधा, सलमा दीदी, उनके साथ खेलती हूँ, घूमती हूँ और बहुत कुछ करती हूँ। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं अपनी बड़ी देवी माँ के पास जाऊंगी। वाह भाभी, सच में आपका गांव तो बहुत ही मजेदार है। अब तो लग रहा है कि हमारा शहर बहुत ही बोरिंग है। अरे आगे भी तो सुनो ना, वहाँ के पेड़ों में ना बहुत बड़े बड़े आम होते हैं, उन सब आमों को भी तो तोड़ना होगा ना। और पता है, ऐसे वक्त ना आंधी तूफान भी आते हैं और उस वक्त गांव की बिजली चली जाती है और अंधेरे का फायदा उठा के आम तोड़ने का मजा ही कुछ और है। हम लोग आम तोड़कर खाते हैं और फिर भूतों की बातें करते हैं। भाभी मैं भी जाऊंगा। तुम भी जाओगे? मतलब तुम कहाँ जाओगे? मैं भी आपके साथ गांव जाऊंगा। नहीं रे, लेकिन चिकू बाबू मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सुनूंगा। आपको मुझे अपने गांव लेके जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। लेकिन चिकू बाबू, अगर तुम चलोगे तो घर में सब बहुत फिक्र करेंगे और फिर क्या होगा? कोई भी फिक्र नहीं करेगा और वैसे भी मैं आपके साथ जा रहा हूँ। और भाभी, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गई तो फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। ये क्या चिकू बाबू, ऐसी बातें कोई करता है क्या? तुम अगर चले गए तो घर में माँ बाबा सब लोग कितनी चिंता करेंगे, तुम्हें पता है? माँ तो सिर्फ मुझे डांटती हैं। मेरे जाने से माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी और मुझे यहाँ रहने का मन नहीं है। अरे नहीं, चिकू बाबू ने तो जिद पकड़ ली है। अब मैं क्या करूँगी? रुकिए, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। अरे चिकू बाबू, रुको रुको। रुक जाओ। क्या हुआ, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? हटिए, मुझे जल्दी जाना है। बिल्कुल जल्दी में नहीं हो ना तुम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ दिनों से तुम अपनी भाभी से झूठ बोल रहे हो और ये तुम्हारी भाभी को भी तो पता चलना चाहिए। चीकू बाबू, चीकू बाबू ने मुझसे क्या झूठ बोला है? अरे बाप रे, लगता है भैया को दूध के बारे में पता चल गया। बोलो, तुम्हें दूध ना पीना पड़े इसलिए तुम्हें जो दूध मिलता है वो झूठ बोल के तुम गौरी को पिला रहे हो ना? तो बताओ अपनी भाभी को, तुम बता रहे हो या फिर मैं बताऊं उसे सब? चीकू बाबू, जो दूध तुम्हें पीना था वो तुमने मुझे पिला दिया। तुमने तो कहा था कि मैं दूध नहीं पीऊंगी तो भैया तुम्हें बहुत डांटेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इतना चालाक है और इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसे दूध ना पीना पड़े इसलिए ये तुम्हें झूठ बोल करके दूध पिलाता है। ये लो, लगता है मैं तो अब फंस गया। क्या हुआ? अब ऐसे चुप क्यों हो तुम? बोलो। मैंने क्या गलत किया बताइए? बल्कि आपको ये करना चाहिए था। मैंने तो बस आपका काम किया है। मतलब? अब ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो सच कह रहा हूँ भैया। बल्कि आपको तो हर दिन भाभी को दूध पीने के लिए कहना चाहिए। माँ कहती है कि दूध पीने से तबीयत अच्छी रहती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। आपको तो इन सब चीजों का ध्यान है ही नहीं, इसलिए मैंने इन चीजों की जिम्मेदारी ले ली। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हो। नहीं, मुझे दूध पीने का कोई मन नहीं है। मेरी हड्डियाँ पहले से मजबूत है। ए, तुम चुप रहो। चलो, मैंने तय किया है, आज से तुम और ये शैतान लड़का दोनों रात को एक एक गिलास दूध पिएंगे। नहीं। और ये मैं खुद तुम लोग को पिलाऊंगा। उफ, अब मैं जाता हूँ बैग पैक करने, उल्लू कहीं के। ओ, अच्छा, ये बैकपैक का क्या मतलब हुआ? कहाँ जा रहा है वो? चीकू बाबू ने तो कहा कि वो मेरे साथ चौपहाड़ी गांव जाएगा। मतलब वो हमारे साथ गांव चलेगा? हाँ, वही तो कहा। आपने मुझे बुलाया? आइए 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 भाभी आइए। आपने इतनी रात को क्यों बुलाया है? कोई समस्या है क्या? समस्या? नहीं 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 भाभी, समस्या नहीं है। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? कैसी मुसीबत?
मैं ये बात तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, आज एक बार फिर से तुमसे ये बात कह रही हूँ श्रीमती। अभी ग्रह नक्षत्रों की अवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सबको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा सभी को। अब शैलो माँ क्या नया षड्यंत्र रच रही हैं? शैलो माँ आप ये क्या कहे जा रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अशुभ समय में तुम ईशान को पगफेरे के लिए भेज रही हो? मतलब तो मैं क्या करूं? खबरदार उसे बिल्कुल मत भेजना। अभी ईशान को अगर आप भेजोगी तो उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत? मेरे ईशान पर मुसीबत आ सकती है? हाँ हाँ भाभी हाँ, ग्रह नक्षत्रों को देखकर ही मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। कुछ भी अशुभ हो सकता है। अब समझ में आया शैलो माँ का आइडिया। ये सब ग्रह नक्षत्र खराब है इस बात को हथियार बनाकर शैलो माँ बड़ी भाभी को पागल बना रही है। देखो श्रीमती, तुम तो ईशान की माँ हो, तुम तो ऐसा नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गलत हो। ये आप क्या कह रही हैं शैलो माँ? ईशान मेरा इकलौता बेटा है, मैं माँ होकर ऐसा कभी चाह सकती हूँ क्या? कभी भी नहीं भाभी। और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, पगफेरे में वो ना जा सके इसलिए उसे रोकना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि वो घर से बाहर ना जाए, घर के बाहर वो एक कदम भी ना रखे। पर आप ये कैसे करेंगी, क्या करेंगी वो आपको ही देखना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं स्लेट और चौक भी लेकर जा रही हूँ। बिट्टू टियो को दिखाऊंगी, उन्हें जैसे ही पता चलेगा मैंने पढ़ाई शुरू की है वो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, रख लो। उफ, डॉक्टर साहब कल मुझे अपने गांव वापस जाना है, ये सोच के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रात में नींद ही नहीं आएगी। मैं अपने चौपाहाड़ी गांव जाऊंगी, सभी से मिलूंगी, घूमूंगी, कितनी सारी बातें करूंगी और मैं बड़ी देवी माँ के लिए प्रसाद बनाऊंगी, भजन गाऊंगी, गाकर उन्हें सुलाऊंगी और जगाऊंगी। बहुत मजा आएगा। गौरी मैं ये मानता हूँ कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन अगर तुम रात में नहीं सोगी तो कल तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा रे बाबा, ठीक है तो फिर मैं भी तो सोने की ही कोशिश कर रही थी। हर वक्त बस मुझे डांटते रहते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच में अपना घर छोड़ के किसी और के घर रहना आसान नहीं होता। अपने घर जाने की खुशी में ये लड़की पागल हो गई। गौरी, गौरी, नीला दीदी, डॉक्टर साहब जल्दी करो, जल्दी। गौरी, ना 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 ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं गलती से आ गई, मैं जा रही हूँ। बाय। नीला दीदी सुनिए, कहाँ जा रही हो? आइए ना, आइए। कहाँ जा रही थी आप? आइए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बोलिए, आप कुछ कहने आई थी? हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर बस यही पूछने आई थी कि तुम्हारी पैकिंग वैकिंग हो गई है या नहीं। कल तो तुम लोग निकल रहे हो, तो गौरी सब कुछ ठीक ठाक हो गया हम है ना? यहाँ बैग ही पैक कर रहे थे। ओह, बैग पैक कर रहे थे, तो भाई सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया है ना? तो कल कब निकलने वाले हो? सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह निकल जाऊँ ताकि ट्रैफिक ना मिले। कोई कहीं नहीं जाएगा।